नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज हम लुधियाने के अंदर गुरुद्वारा साहब के दर्शन करेंगे। जी हाँ, वो गुरुद्वारा साहब जो गुरु गोविंद सिंह जी की शुभ प्राप्त, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े थे, उस गुरुद्वारा साहब के दर्शन करेंगे। तो हम स्कूटी से निकले हैं, परिवार हमारा गाड़ी से आगे आगे वो चल रहे हैं। ये जगह जगह छबील लगी हुई, ठंडे पानी की, जल की, गर्मी बहुत थी। ये कुछ इतिहास के बारे में जानकारी मंजी साहब गुरुद्वारे के। तो हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा मंजी साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा गेट, 10वीं पातशाही मंजी साहब गुरुद्वारा। 10वीं पातशाही मीन्स गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु, उनका स्थान, जहाँ पे उच्च का पीर बना के लाए थे। तो हम गेट क्रॉस कर चुके हैं और पहुँच गए हैं हम गुरुद्वारा साहिब। आपको गुरुद्वारा साहब के इतिहास के बारे में ज़रूर बताएंगे, लेकिन अगर गलती हो तो कृपया माफ़ करिएगा। जितना इतिहास मुझे जानकारी है मैं उतना ही बताएंगे। बच्चे गाड़ी से उतर रहे हैं। सुबह सुबह आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी थी, तो हमने कहा चलो मत्था टेकते हैं गुरु के स्थानों पे। तो आलमगीर गुरुद्वारा साहिब, ये आलमगीर एक गांव का नाम है जिसको हम आलमगीर साहब भी कहते हैं। वैसे एक्चुअल नेम इसका गुरुद्वारा मंजी साहिब है। गांव का नाम आलमगीर और गुरुद्वारे का नाम मंजी साहिब। इस गुरुद्वारे के साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संबंध गुरु गोविंद सिंह जी का है। गुरु जी के यहाँ चरण पड़े थे। गुरु साहिब जी यहाँ पे तब पहुँचे थे जब माछीवाला अपने पूरा परिवार कुर्बान करके माछी वाले जंगल पहुँचे। माछी वाले से एक चारपाई पे बिठा के उनको लाया गया था। जोड़ा कार उधर है। तो माछी वाले जंगल से जब उनको उच्च का पीर बना के हमारे मुस्लिम भाई चलो जोड़ा कार लेकर आए थे, ये स्थान के दर्शन आप भी करें। गनी खान और नबी खान ऐसे प्रेमी जो इनको उच्च का पीर बना के लाए थे गुरु गोविंद सिंह जी को। सारे पकड़ लिए। बहुत ही सुंदर स्थान। लोग कहते हैं कि गुरु जी की किसी कौम से लड़ाई थी। नहीं भाई, गुरु जी की कभी किसी कौम से नहीं लड़ाई हुई। गुरु जी का खाली जुर्म सितमों के खिलाफ लड़ने के लिए सिख पंथ को भी कहा और ख़ुद भी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े, जुर्म के खिलाफ लड़े। तो इतिहास में इन भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का बहुत सत्कार है। ये वही स्थान है जहाँ पे उच्च का पीर बना के लाए गए थे गुरु जी को। तो ये अब हम देख के लिए, कड़ा प्रसाद की देख के लिए हम चलेंगे। जैसा कि आपने देखा ना, तो वहाँ पे कड़ा प्रसाद के लिए देख कराने के लिए जैसे हम गुरुद्वारों में रसीद कटा के कराते हैं, उसी तरह बड़े गुरुद्वारों में कड़ा प्रसाद आप 1 रुपये का कटाएँ, 100 रुपये का कटाएँ, 10 रुपये का कटाएँ, 1000 का कटाएँ, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं। ये लाइन में बच्चे लग चुके हैं, धीरे धीरे नंबर। ये दूसरी विंडो,
हर जितने भी बड़े गुरुद्वारे हैं सब में यही सिस्टम होता है। प्रसाद यहाँ से हम लेंगे, आगे आपको दिखाएंगे जहाँ पे उसको श्री साहब यानी कृपान से श्री साहब से उसको भोग लगाया जाएगा। उसके उपरांत आपको दे दिया जाता है। यहाँ पे टोकन कटेगा, पैसे लिए और टोकन देंगे नेक्स्ट विंडो से। नेक्स्ट विंडो से कड़ा प्रसाद प्लेट में या बाउल में डाल के दे दिया जाएगा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आप जब भी कभी लुधियाने की तरफ आएँ गुरुद्वारा साहब के दर्शन जरूर करें। गर्मी बहुत थी लेकिन बहुत भीड़ थी, फिर भी दर्शन बड़े बढ़िया दर्शन हुए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी रसीद कटाएं या देख कर आएँ, वैसे भी आपको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद मिल चुका है, चलते हैं दर्शन के लिए। स्वीटी कहाँ गई? अरे तो तू आगे क्यों आ रही? साथ में पैर टकरेगा जी। जल जिसमें हम पैर रख के जाएंगे, जो हमारे इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे पैर जो सॉक्स में जूते में रख के जो स्मेल या कुछ वो है तो उससे पर एक गुरु के पास जा रहे हैं तो स्वच्छता से जाएं। उसके लिए उस पानी से निकलकर आगे बढ़ते हुए जैसे कि आपको बताया था कि कड़ा प्रसाद की देग ले जाके आगे भोग लगाया जाएगा। चलो चलो आप लोग चलो। अभी ये कड़ा प्रसाद यहाँ दे के भोग लग गया और प्रसाद सबको दे दिया गया। ये मेन हाल दरबार हाल मंजी साहब गुरुद्वारा लुधियाना बहुत ही सुंदर, अच्छी तरह से दर्शन किए। आपको हर साइड से व्यू दिखाएंगे गुरुद्वारा साहब का। पहले मैंने मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद फिर क्लिप बनाई। तो सबसे पहले तो गुरु के आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। गुरु का आशीर्वाद लिया, गुरु जी का आशीर्वाद लेके मत्था टेक के अब मैं आपको ये दर्शन करा रहा हूँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के। आप सब लोग जानते हैं सिख धर्म के गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, 10वें गुरु के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे मत्था टेक के कहा था, गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इसके बाद कोई गुरु गद्दी नहीं चलेगी, ना गुरु कोई है। लेकिन हमारे सामने जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं ये सजीव रूप में गुरु हैं। हम इनसे बातें कर सकते हैं। निता प्रति सुबह गुरु जी का प्रकाश होता है, गुरु जी भी अपनी गद्दी पर विराजमान होते हैं। हम आते हैं, अरदास करते हैं, अरदास करके गुरु जी का हुक्मनामा मिलता है। वो हुक्मनामा उस दिन का आदेश होता है संगत के लिए। आपकी शादी है, सालगिरह है, कोई उद्घाटन है या किसी तरह का भी कोई भी गुरु जी से आदेश लेना है, जैसे हम एक जीवित गुरुओं के लिए हम आदेश लेते थे, वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम जीवित स्वरूप में ही मानते हैं। और खाली हम लोग नहीं, कानूनी तौर पे गुरु ग्रंथ साहिब जी सजीव रूप से, जीवित रूप से
माने जाते हैं। गुरुद्वारों की रजिस्ट्री हो, गुरुद्वारों का या किसी भी संस्था का, उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से ही ज़मीन की रजिस्ट्री होती है। और जैसे कि आप देखते होंगे, कहा जाता है गुरु साहिब जी के इस अंग का आज हुक्मनामा आया। अंग जैसे हम लोग के अंग हैं, इसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी के जीवित गुरु होने का प्रमाण है। तो सिख पंथ सिखिज़्म को मानने वाला, गुरु को मानने वाला, गुरु जी को सजीव रूप में ही मानता है कि गुरु जी हमारे सामने दर्शन देते हैं। और शाम को रहरास साहब जी का पाठ होने के बाद सुखासन होता है, शयन कक्ष में जाते हैं। ये बच्चे बैठे हुए गुरु साहब जी की हजूरी में। अब जैसे ही दर्शन करके बाहर आए, सब संगत जिन्होंने देख कराई है, नहीं कराई है, सबके लिए प्रसाद, सबको प्रसाद मिलता है, वो यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। देखिए हर कोई प्रसाद ले रहा है। अब हम लोग चलते हैं पोरा साहिब। पोरा साहिब मीन्स तप स्थान, वो तप स्थान जहाँ पे गुरु जी बैठ के तप किया करते थे। तो ये है पोरा साहिब जाने के लिए सीढ़ियाँ। बहुत ही रमणीक, बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा साहिब। दर्शन करके धन्य हुए आज हम लोग। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन लोग गुटका साहिब लेके पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। और भोरा साहिब में तप स्थान ही है। यहाँ पे आदमी एकांत में बैठ के पाठ करता है। यहाँ पे भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन किए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही सुंदर। संगत बैठी हुई है, पाठ कर रही है। कोई मोबाइल से पाठ कर रहे हैं, कोई गुटका साहिब से पाठ कर रहा है। दर्शन करने आए हुए लोग माथा टेक गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए अब चलते हैं बाहर की तरफ। ये बाहर जाने के लिए अलग रास्ता, दूसरी साइड से एक तरफ से एंट्री है और भोरा साहिब की दूसरे साइड से बाहर निकलने के लिए।
वाहेगुरू शिवा शाह। अब चलते हैं दूसरे स्थान की तरफ। ये स्थान वो है जहाँ पे ये स्थान वो स्थान है जहाँ पे गुरु साहिब जी के साथ के सिंह जो थे वो स्नान करना चाहते थे, लेकिन एक माता से पूछा गया कि नहाने के लिए पानी मिलेगा, तो उन्होंने कहा एक कुआं ज़रूर है, लेकिन उसमें एक बड़ा सा मगरमच्छ रहता है। वैसे ज़्यादातर यहाँ पे सूखा रहता है। तो जो अजगर है, अजगर हमेशा वहीं रहता है और किसी को स्नान करने नहीं कर पाता है। गुरुजी ने ये सब सुना, तो गुरुजी ने अपने तीर के साथ उस अजगर को मारा और उसे मुक्ति दी। तो ये वही स्थान है, जहाँ पे हम अब दर्शन कर रहे हैं। और इस स्थान पे अजगर के रहने से और ना यूज़ होने से पानी बहुत गंदा हो चुका था, बहुत मलिन हो चुका था। गुरुजी ने ये सब देखा। फिर दूसरा तीर गुरुजी ने एक तीर और मारा, जिससे एक नया फुब्बारा निकल गया और उसी स्वच्छ जल से गुरुजी के सिंह और सब ने वहाँ पे स्नान किया। और एक माताजी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे कुष्ठ रोग है, मुझे चर्म रोग है, मेरी मुझे भी निजात दिलवाएं। तो गुरुजी ने कहा कि आप यहाँ पे स्नान किया करो, जो यहाँ पे स्नान करेगा उसके स्नान करते ही चर्म रोग सब दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये वो रमणीक स्थान है जहाँ पे गुरुजी ने खुद तीर मारकर धारा प्रज्वलित की थी, धारा निकाली थी, फुब्बारा निकला था पानी का। ये वही स्थान है। यहाँ पे जल के छींटे मार के अपने आप को धन्य किया। ईश्वर की कृपा से ऐसी जगह के दर्शन हुए। तो ये जगह का नाम वैसे पीर साहब भी कहा जाता है। मंजी साहब जी के गुरुद्वारा साहब में ही है ये स्थान। बहुत ही सुंदर। जो संगत यहाँ पे आता है, जल के छींटे मारता है, उसके कष्ट दूर होते हैं। गुरुद्वारा साहब जी के दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल पड़े हैं लंगर की। अब हम लोग दर्शन करके गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन कर अब हम लोग लंगर के लिए निकले हैं। अब गुरु जी के लंगर का स्वाद चखेंगे, गुरु जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो लंगर हाल की तरफ चलते हुए सबसे पहले ठंडा जल सेवा लगातार यहाँ चलती रहती है। ठंडे जल की सेवा। ठंडे शीतल जल की सेवा। ठंडे जल्दी छबील। सुबह से निकले थे, भूख भी फिलहाल लग गई है, प्यास भी लगी है, गर्मी बहुत है। पानी पी के फिर लंगर छकने के लिए भी चलते हैं। गुरु का लंगर हर मज़हब
हर जाति हर धर्म के लिए खुला रहता है। एक ही पंगत में, एक ही पंक्ति में सब लोग लंगर सकते हैं। गुरु का लंगर एरो बना है। ये देखिए गुरु के लंगर की तरफ सेवा में लगे हुए सेवादार धुलाई करते हुए, झाड़ू से सफाई करते हुए सेवादार। गुरु की सेवा सफल है, जो करे चित लागे। सेवा ही है महान सेवा। छोटे बच्चे भी जल की सेवा कर रहे हैं। हर मैट पे गर्मी होने के कारण तप रही थी जगह, हर मैट पे पानी भी डाला जा रहा है कि आपको ठंडक लगे। ये हाल लंगर हाल। तो हम लोग लंगर हाल की सीढ़ियों पे पहुंच चुके हैं। गुरु का लंगर, गुरु का प्रसाद, गुरु का आशीर्वाद। गुरु का लंगर, गुरु का लंगर हर गुरुद्वारा साहिब में वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपको मिलेगा। और तो और अभी 2019 और 2020 में 2021 में आप लोगों ने देखा होगा कोरोना की महामारी में भी गुरु का लंगर कैसे चला। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विश्व के अंदर गुरु का लंगर। और गुरु का लंगर खाली खाने तक सीमित नहीं रहा। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन के लंगर चले। दवाओं की ज़रूरत पड़ी, दवाओं के लंगर चले। और निता प्रति चलते भी रहते हैं, सेवा करते हुए सेवादार। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। साथ में राव की सफाई भी हो रही है। प्रसाद सबने ग्रहण किया। दाल, सब्जी, रोटी, खीर। खीर का तो आप देख रहे हैं कैसे भर कर दूंगा पूरा। खीर का पूरा बड़ी उसमें प्लेट में डाल दिया जा रहा है। लंगर खाते हुए बच्चे। मैं भी लंगर पहले खा चुका था। अब मैडम वाहिगुरू गुनीत खीर का स्वाद लेते हुए गुरु के लंगर। गुरु नानक देव जी द्वारा चलाया गया लंगर। एक ही पंगत, एक ही संगत, एक पंगत में बैठ के लंगर छकना। जो हमें लंगर छक चुके हैं उसकी सफाई साथ के साथ हो रही है, धुलाई हो रही है। तुरंत के तुरंत सफाई भी हो जाती है, धुलाई भी हो जाती है। इतने बड़े हाल में आप देख ही रहे हैं सेवादार। ये कोई तनख्वाह पे सेवादार नहीं, ये सेवा के तौर पे सेवादार हैं जो सेवा करने आए हैं। आके कोई भी संगत सेवा कर सकते हैं। बाहर जूठे बर्तन तुरंत पे ले लिए गए। ये करण भाई सेवा कर रहे हैं मैट बिछाने की। ये सेवा में खड़े हैं जूठे बर्तन लेने के लिए। आगे बर्तन मांजने की सेवा, सबसे उत्तम, सबसे महान सेवा। सबसे पहले
यहाँ पे बर्तन लिए जाते हैं। फिर उन बर्तनों से जूठन निकाली जाती है। जूठन निकालने के बाद उसको साफ़ किया जाता है। फिर रेता से मांज के ये देखिए बर्तन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कैसे बर्तन अपने आप बर्तन की सफाई होने के बाद फिर साबुन से धुलते हैं, उसके बाद पानी से, उसके बाद फ्रेश वाटर से धुलने के बाद फिर दोबारा बरतने के लिए बर्तन तैयार हैं, बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए जैसे ये जूठे दिए हैं, ये जूठन साफ करते हुए, और ये बड़े बड़े घरों के लोग हैं जो सिर्फ गुरु की सेवा, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, ये माताएं बहनें लंगर की रोटियां पकाते हुए उधर हमारे भाई, हमारे अंकल लोग भी साथ में लगे हैं, बुजुर्ग, जवान। इधर पेड़े बनाए जा रहे हैं। ये देखिए रोटियां बेल के पेड़े बनाए जा रहे हैं। उधर सिक्के का काम है। बाहर ठंडे जल, दूध वाले जल, कच्ची लस्सी का जल, शीतल जल, सबके लिए लंगर छकने के बाद देखिए इतने बड़े बर्तन, इतने बड़े भगोने शायद ही आपने देखे होंगे गुरुद्वारा के अलावा। ये बाहर भी जो भी ठंडा जल छका उसके बर्तन साफ़ करते हुए सेवादार साबुन से धुलाई, फिर पानी से धुलाई। ये देखिए इतना बड़ा पतीला, पूरा आदमी इसमें बैठ जाएगा। गुरु के लंगर के बर्तन भाई, ये तो कुछ नहीं है। गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, दरबार साहिब, हम जाएंगे तो देखेंगे ऐसे ऐसे बड़े बड़े बर्तन शायद ही हम सोच सकते हैं। तो सबने दर्शन किए गुरुद्वारा साहिब के, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, कीर्तन दरबार हाल। यहाँ पे गुरु महाराज जी के मत्था टेक के आशीर्वाद लिया, टाटी जत्थे, वीर गाथाएँ सुनाते हुए, गुरु के चरणों से लगाते हुए दीवान हाल। यहाँ पे मिगता प्रति कथा, विचार, कीर्तन चलता रहता है।
गुरुद्वारा साहिब का इतिहास। गुरुद्वारा मंजी साहिब। तो अब हम लोग आ चुके हैं दर्शन करने के बाद जोड़े हाल में, जहाँ पे अपने अपने जूते चप्पल जमा कराए थे। ये बाहर का नज़ारा, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। बिल्कुल मेले की तरह सजा हुआ है। आसपास की दुकानें वापसी के लिए तैयार। गुरुद्वारा मंजी साहिब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो ये कोई मेरा ब्लॉग नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं दर्शन करने आया, साथ में आपको भी इसके बारे में जानकारी दी। आप भी कभी लुधियाना जाएं तो गुरुद्वारा मंजी साहिब के दर्शन ज़रूर करें। गुरु के स्थानों के दर्शन करेंगे तभी हमें इतिहास पता लगेगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, गुरु जी की लड़ाई सिर्फ अधर्म के खिलाफ थी, किसी जाति धर्म के मजहब से नहीं थी। ये स्थान वही है जहाँ उच्च का पीर बना के गुरु जी को माछी वाले जंगल के बाद लेकर आए थे मुस्लिम भाई। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, इसके बारे में ज़रूर बताएं। जैसे मैंने कहा, ये कोई मेरा ब्लॉग नहीं, ये इतिहास है, सिखिज़्म का इतिहास, हमारे गुरुओं का इतिहास। ईश्वर ने चाहा आगे भी गुरु जी हमको ऐसे दर्शन देते रहें और हम आपको आगे आगे गुरुद्वारों के दर्शन कराते रहें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।